गुस्सा आता है जुल्म को देखकर। मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मंजलिस के मुखालिफीन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी है। अरे जबान कड़वी अगर है तो इसका जिम्मेदार तुम्हारी नाइंसाफी है। तुमने 60 साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज उठती है, ये जब सवालात उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूं, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबकात को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। वो क्या हथियार था? वो हथियार था आपका वोट। मगर जालिमों ने हथियार को हथियार नहीं बनने दिया, बल्कि आपको कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं, ये वोट आपका हथियार है। जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। लोग हमारे मंजलिस के मुखालिफीन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो आप क्यों नहीं करते? कौन रोका आपको? जज्बात में कौन आता है मालूम आपको? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है। जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है। जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। जज्बात में वो आता है जिसमें एक तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए। जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं, मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बात को जमहूरियत में संविधान की 4 दीवारी में रहकर हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और वो ख्वाब क्या है? समंदर की तह में जाकर खाक को तलाश करना नहीं है। वो ख्वाब आसमानों पर या चांद पर जाकर मट्टी लाना नहीं है। मेरा ख्वाब और आपका ख्वाब सिर्फ यही है कि मुत्तहिद हो जाएं और अपनी जमात को मजबूत करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई नजर आ रहा है जो गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनकर उनके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, तो उनको मैं ही नजर आ रहा हूं। इसीलिए मंजलिस पर तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है। बताओ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां, सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं। सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं। और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के, तो मुसलमानों के 60%।
क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? यह नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती, मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। फरमाएंगे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान जनाब सैयद आसिम वक़ार साहब, सुल्तानपुर के मिर्ज़ा अकरम बेग साहब, मोहतरम जनाब सरफराज साहब, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो शमूलियत इख्तियार की मोहतरम जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, और हमारे भाई मोहतरम जनाब अतीक अहमद साहब की बेगम साहिबा और उनके फर्जन और उनकी बहन मंच पर डायस पर बैठे हुए उत्तरला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों में मज़ीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को पैदा करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस मोहब्बत और वाबस्तगी की बुनियाद पर सुल्तानपुर में इंशाअल्लाह ताला हम एक नई सियासी तारीख रकम करेंगे, और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद, अपनी दुआओं और अपने इत्तेफाक की बुनियाद पर यहाँ पर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम, उसका मकसद यही है कि भारत की जमहूरियत को मजबूत किया जाए, अवाम के दिलों में भारत के संविधान के यकीन को और भरोसे को और मज़ीद किया जाए, और ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब भारत की अक़लियत को सही मानों में उनको सियासी ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कभी भी सत्ता में जाकर संतरी या मंत्री बनने का शौक ना कभी रहा ना कभी रहेगा। हमारा मकसद यही रहा कि मजलूम अवाम के वोट को हासिल करके जब हमारे नुमाइंदे कामयाब होकर विधानसभा या ऐवान असम्बली या फिर सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनको जरूरी है कि वो गरीब अवाम की तकालीफ को, उनके मसाइब को, उनके मुश्किलात को
उनके हक को हासिल करने के लिए, उनकी हुकूक को, उनकी जुल्म की दास्तान को, उनके इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाएं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मिशन रहा और इसी मकसद और मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इतनी बड़ी रियासत में 19% यहां पर मुस्लिम अक़लियतों का आबादी में हिस्सा। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर संजीदगी से मेरी इस बात पर गौर करिए कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पर हर बिरादरी का, हर कास्ट का उनकी एक सियासी आवाज है, उनका सियासी नुमाइंदा है। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है, क्या आपने अपना कोई नेता बनाया? क्या आपने किसी पार्टी को अपना एक मरकज सियासी आपने तश्कील दिया? जहां तक मेरा हाफिजा मुझे कहता है कि बरसों पहले, बल्कि आज से 55-60 साल पहले डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुस्लिम मजलिस बनाई थी, जो एक उम्मीद का एक चिराग बनकर उभरा था, उसके बाद से आज तक मुस्लिम अक़लियत की कोई क़ियादत नहीं बनी, ना कोई आपकी सफ़ों से आपका कोई नेता बना। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़ियादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। और यही वजह अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत, मेरी बात को आप जान लो, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, उस समाज के नौजवानों के जज्बात, उनके ख्वाबों को पूरा किया जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, वो अपनी माँ और बहनों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा और उनको आगे तरक्की भी कराएगा। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, कोई सियासी ताकत नहीं है, तो हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है, जिसके पास ना उनका कोई नेता है, ना उनके पास अपनी कोई सियासी क़ियादत है। मजलिस यही बात का पैगाम आपको देनी आई है। आप पूछेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी बात में सच्चाई क्या है, बताओ। मैं 2 मिसाल आपको दूंगा। हालिया 1 महीना पहले भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में तब्दीली लाई और उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर कुर्मी वोट के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको फायदा नहीं हो सकता। वहीं पर आगरा के रुकने पार्लियामान सांसद बाघेल साहब को मंत्री बनाया, क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर बाघेल समाज के वो उनको असेंबली में इलेक्शन में फायदा नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मामला यह है कि हमको डराया गया, खौफ दिलाया गया कि आप सिर्फ वोट डालने का काम करिए, मगर नेता मत बनिए। मजलिस आपको ये बतानी आई है कि आपने वोट डाला, मगर आपको नेता बनने नहीं दिया गया। अगर मैं चार मीनार की गलियों से सुल्तानपुर को आया हूं, तो मेरा रब जानता है कि मैं अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो सुल्तानपुर से मुझसे बेहतर मजलिस का एक कायद बनाना चाहता हूं, एक नेता बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कर सके। इस अजीम मकसद के लिए मैं आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि आपको एक होना पड़ेगा, इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिलेंगे, याद रखो मेरी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है,
इंतशार मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। ये सुल्तानपुर की एक तारीखी सरजमीन है, यह औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहां पर बुजुर्ग हजरत अलाउद्दीन बल्खी, हजरत महमूद बल्खी, पांचों पीरन जिसको कहा जाता है, तारीखी सरजमीन है। यह सुल्तानपुर की वो तारीखी सरजमीन जहां पर सन 57 की जंग आजादी के लिए यहां के उस वक्त के जिम्मेदारों ने कसम खाई थी कि वतन अजीज से अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये सुल्तानपुर की अजीम सरजमीन जहां पर शीतल मल्ला ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान और अपनी एक एक चीज को कुर्बान किया। आज बताओ आप कहां है आपके नेता? गली में कोई हीरो बन जाता है या कोई छोटा मोटा काम कर लेता है। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि आपको नेता बनना है। आप बरसों सिर्फ वोट डालते गए, कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, तो कभी आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं आपको यह बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट दिया? क्या तुमने कभी अपने आप को कामयाब करने के लिए वोट दिया? तुमने गैरों को कामयाब किया, तुमने अपनों से दामन को छुड़ा लिया। आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है। मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा बेटा भी हूं, मैं तुम्हारा चाहने वाला भी हूं और मैं एक इंसान हूं। यकीनन मुझ में कई कमजोरियां होंगी, मगर मेरा दिल धड़कता है तो मजलूमों के लिए। मुझे गुस्सा आता है जुल्म को देखकर, मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मंजलिस के मुखालिफीन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी है। अरे जबान कड़वी अगर है तो इसका जिम्मेदार तुम्हारी नाइंसाफी है। तुमने 60 साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज उठती है, ये जब सवालात उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूं, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबकात को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। वो क्या हथियार था? वो हथियार था आपका वोट। मगर जालिमों ने हथियार को हथियार नहीं बनने दिया, बल्कि आपको कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं, ये वोट आपका हथियार है। जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। लोग हमारे मंजलिस के मुखालिफीन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो आप क्यों नहीं करते? कौन रोका आपको? जज्बात में कौन आता है मालूम आपको? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है, जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है, जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जिसमें एक तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बात को जमहूरियत में संविधान की चार दीवारी में रहकर
हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और वो ख्वाब क्या है? समंदर की तह में जाकर खाक को तलाश करना नहीं है। वो ख्वाब आसमानों पर या चांद पर जाकर मट्टी लाना नहीं है। मेरा ख्वाब और आपका ख्वाब सिर्फ यही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और अपनी जमात को मजबूत करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई नजर आ रहा है जो गरीब मजलूम अवाम की आवाज बनकर उनके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, तो उनको मैं ही नजर आ रहा हूं। इसीलिए मंजलिस पर तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है। बताओ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां, सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के, तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? यह नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता? मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको डराएंगे, 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मंजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मर्तबा उनका प्रधानमंत्री बन गया, तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। और हर वक्त कहेंगे नहीं, असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के। कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया ना? इसी विधानसभा से दिया ना? तो सूर्या कैसे जीता? सूर्या कैसे जीता? तुम्हारी वोट से जीता या अखिलेश के लोगों ने वोट नहीं दिया? बताओ, सवाल का जवाब दो। तुमने सूर्या को वोट दिया या वो अनूप को वोट दिया? शर्माओ मत, बताओ। कितनों ने सपा को वोट दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ ने, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो सिर्फ। अब आप ये अपने दिल से पूछो, कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या? ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना, तो फिर कैसे सूर्या जीत गया? कैसे जीता? ये जीता इसलिए क्योंकि अखिलेश भैया के लोग उसको अपना नेता मान लिए, उसको वोट दे दिए। और आपको बोला नहीं नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे, डराया डराया।